त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अर्थात त्रिनेत्र वाले हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं और फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें, ताकि हम कभी अमरता की धारणा से अलग न हो सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुभारंभ करते हैं सावन मास महात्म्य के अध्याय 1 से। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन सावन मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी अध्याय को अंत तक जरूर सुनेंगे। इसी के साथ शिव महापुराण की कथाएं भी हमारे चैनल पर पहले ही दिन से अपलोड की जाएंगी, तो आशा करती हूँ आप शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लो महर्षण सूत जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, लो महर्षण जी ने कहा, जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय, गुरु, देव, निर्भय, निर्भय आश्रय, शुद्ध स्वरूप, पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, प्रपंच से परे, निरंजन, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय, तेजो रूप, हृदय कमल के आसन पर विराजमान तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी गण को, नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान श्री व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उस कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया था, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। इसके बाद सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय, पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण,
गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। वो इस प्रकार है: सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव। विप्रवरों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देव देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब ओर प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, वीणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, गया, द्वारवती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सभी तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायु देव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी ही स्थिति रहती है। फिर भयंकर कली काल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित
संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा झूठे ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धि प्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। तीर्थ कहाँ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, इसके बाद जो कुछ भी पार्वती देवी ने कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दैवीय घटना है या कोई सत्य कथा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। आज की ये कथा केदारनाथ धाम में घटित एक सच्ची शिव भक्त की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से
केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते उसे 2 महीने बीत गए थे। जब वह केदारनाथ पहुंचा, तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है, तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा, तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में अश्रु आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर, मुझे महादेव के दर्शन करने दो। तब पुजारी जी ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना, या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त को हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो इसके बाद उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण
दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज ही आप आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए? तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा, वह बाबा कैसे दिखते थे? तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं महादेव ही आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दी इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जगपालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आज के अध्याय की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता पार्वती और भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शिव महापुराण के अध्याय 1 की कथा और सावन सोमवार व्रत की कथा का वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।